हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग ऑफिशियल। स्वागत है आपका एक बार फिर से द लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आप बता सकें कि वीडियो कैसा लगा और क्या सुधार होने की ज़रूरत है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। देखिए, प्रस्तावना जो शब्द है वो शब्द लिया गया है यूएसए से। प्रस्तावना जो शब्द है वो यूएसए से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है ये भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, उद्देशिका जो है इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को जो मैं डेट लिख रहा हूँ वो डेट आप हमेशा याद रखिएगा, आगे चल के बहुत फ़ायदा हो जाएगा और आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। प्रत्येक संविधान सभा का एक दर्शन होता है और भारतीय संविधान का दर्शन प्रस्तावना में निहित है। और हमारा प्रस्तावना है क्या? तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये यहाँ से शुरू होता है। तो ये हमारा संविधान का प्रस्तावना या उद्देशिका है। और जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहला जो शब्द है हम भारत के लोग, तो यहाँ पे अगर भारत हटा दिया जाएगा तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी द पीपल। हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएन के चार्टर से लिया गया है। यूएन के चार्टर से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार किसने किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने। और इसे संविधान सभा के समक्ष पेश किसने किया था, प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ये इनके फादर श्री थे। और पेश कब किया था तो इसकी बात किया जाए तो तीसरा संविधान सभा का जो बैठक हुआ था, तीसरा संविधान सभा का बैठक ये हुआ था आपका 13 दिसंबर 1946 को। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, इसका पहला बैठक कब हुआ था, दूसरा बैठक कब हुआ था। पिछली वीडियो में भी हमने इसकी बात करी थी। तो पहला जो बैठक था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे। वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो अस्थायी अध्यक्ष इनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद दूसरा जो बैठक हुआ था, सेकेंड जो बैठक हुआ था आपका, वो हुआ था आपका 9-2-11। तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसकी बैठक की अध्यक्षता करी थी, अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने दूसरे की बैठक करी थी और यही अध्यक्ष बन गए थे अस्थाई। तीसरा जो हुआ था बैठक संविधान सभा का, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये हुआ था आपका 13 दिसंबर 1946 को। और इसे संविधान सभा ने अपनाया कब था? तो 22 जनवरी 1946 को। संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव ही है। संविधान प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव ही है। अब बात करते हैं संविधान सभा के गठन की बात। तो संविधान सभा के गठन की बात सर्वप्रथम किया था किसने? तो वामपंथी दल के नेता थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। वामपंथी दल के नेता एम.एन. रॉय थे। इन्होंने पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार दिया था 1934 में। एम.एन. रॉय का पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय नाम याद रख सकते हैं। एम.एन. रॉय का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम था। इन्होंने पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। अब प्रस्तावना में संशोधन की बात किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसके तहत 3 नए शब्द प्रस्तावना में जुड़े थे। एक तो जुड़ा था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था एकता एवं अखंडता। एकता एवं अखंडता, ये 3 शब्द जुड़े थे हमारे संविधान में। 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में जुड़ा था 1976 के द्वारा। और बात करते हैं कि हमारे संविधान को अंगीकृत या आत्मर्पित कब किया गया। तो हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन
इसके कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। और हिंदी की बात करें तो मित्ती मार्ग शुक्ल संपत्ति सप्तमी विक्रमी संवत 2006 के द्वारा। मूल संविधान में विक्रम संवत की चर्चा है और वर्तमान संविधान में शक संवत की चर्चा है। तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था। और बात करते हैं कि शक संवत जो है हमारे संविधान द्वारा कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 से शक संवत को अपनाया जा चुका है। भारत में समाजवाद के प्रकार की बात करें तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें बात की गई है असमानता, गरीबी एवं बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी अर्थव्यवस्था भी है, सार्वजनिक भी है, पूंजीपति वर्ग का भी है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय की बात किया जाए तो 1917 के रूसी क्रांति से ये लिया गया है, जिसे आप बोल्शेविक क्रांति भी बोल सकते हैं। बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति से लिया गया है आर्थिक न्याय। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श सम्मिलित किया गया है। और ये जो शब्द है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 14 जुलाई 1789 को। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था, याद रखिएगा। राजनीतिक समानता सिद्ध करने के लिए मूल अधिकार के द्वारा प्रावधान है, जिसमें कुछ अनुच्छेद है जिसे याद रखना जरूरी है। तो आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 है सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने का अधिकार। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव पर रोक। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, जिसे आप छुआछूत का भी अंत कह सकते हैं। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। अब चलते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट पे हम लोग। तो प्रस्तावना में इतना ही था, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ लेते हैं जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगस्त क्रांति या अगस्त संकल्प की बात किया जाए तो 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति या अगस्त संकल्प हुआ था। इसे आप भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में आया था और इस समय लिन लिथगो का शासनकाल था। लिन लिथगो। अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था। तो 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा हुआ था चेम्सफोर्ड के काल में। चेम्सफोर्ड के काल में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, एक लाइन याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की थी। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और इसी अवसर पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। उन्होंने नारा दिया था लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। प्रस्तावना के बारे में के एम मुंशी ने क्या कहा था, तो के एम मुंशी ने कहा था प्रस्तावना जो है वो राजनीतिक कुंडली है। के एम मुंशी के द्वारा कहा गया था राजनीतिक कुंडली है। अर्नेस्ट वॉकर ने कहा था ये संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है। ठाकुरदास मार्कन या ठाकुरदास भार्गव जो है इन्होंने कहा था संविधान की आत्मा है। इसके अलावे बहुत सारे लोग और भी थे जिन्होंने बहुत कुछ कहा था, जिसमें से एक नाम आता है N.A. पालकीवाला का, जो प्रमुख नाम है N.A. पालकीवाला। याद रखिएगा, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, आइडेंटिटी कार्ड कहा था। परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा था। और A.K. स्वामी अय्यर ने कहा था प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार है। प्रस्तावना जो है संविधान
निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये कहा था AK स्वामी अय्यर। AK स्वामी अय्यर, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इन सब बातों को। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा था कि प्रस्तावना अमेरिकी स्वतंत्रता के समान है, किंतु उसकी स्वतंत्रता की घोषणा से अधिक है। देखिए, संविधान सभा जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो 2015 से हुआ था। 125वीं जयंती थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, उसी के अवसर पर ये संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह जो था वो हाथी था। अब कुछ इम्पोर्टेंट और भी बातें हैं, याद रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956, यानी ऐसे याद रखिएगा 7/8/56। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। इसके तहत बहुत सारी बात कम हुआ था, तो याद रखिए संविधान संशोधन के बाद जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे पहली बात याद रखिए, इसमें महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई संविधान संशोधन के द्वारा। भाग 7 और अनुच्छेद 238, भाग 7 आर्टिकल 238 इसे खत्म कर दिया गया। और इसके तहत जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वो याद रखिएगा कि एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार दिया गया, कि एक राज्यपाल जो है वो एक से अधिक राज्यों के कार्यभार को देख सकें। तो कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर इस आज के सेशन का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा द लर्निंग ऑफिशियल, और वहाँ जाके आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,